हेलो फ्रेंड, मैं दिया आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओपन फॉर टॉपिक में। और दोस्तों, आज के इस सेशन के अंदर जो कि काफ़ी खास होने वाला है, मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूं फॉरेक्स के अंदर, जिसको हम कहते हैं कि 20 टिप चैलेंज फॉर 30 डेज। और इस स्ट्रैटेजी को हम हमारे ट्रेडिंग के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे, या ये भी कह सकते हैं कि इस स्ट्रैटेजी के ऊपर हम हमारी ट्रेडिंग इम्प्लीमेंट करेंगे। और यूजिंग आवर टेक्निकल एनालिसिस जो हम यूज़ करते हैं, $20 को आने वाले नेक्स्ट 30 ट्रेड्स के बाद $50,000 में कन्वर्ट करेंगे। अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे, भाई दिस इज इम्पॉसिबल, ये मुमकिन ही नहीं है। तो भाई मैं ये कहूँगा आप लोग से कि ट्रेडिंग के अंदर कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती है। ओके, बशर्ते आप राइट स्ट्रैटेजी को यूज़ करो, ओके, और राइट चीज़ों को इम्प्लीमेंट करो, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है। अब इसके अंदर अगर मैं कहूँ कि ठीक है, चलो आपकी बात मान भी लेते हैं कि ये इतना ज़्यादा नहीं हो सकता है, तब नहीं हो सकता है जब हमारे कंटिन्यूस 30 ट्रेड्स जो हैं वो फेल हो जाते हैं। और ऑफकोर्स जब हम ट्रेड लेंगे तो हो सकता है कि 3-4 दिन हमें प्रॉफिट हो, 5वां 6वां दिन लॉस हो, फिर प्रॉफिट हो, फिर लॉस हो। तो इस तरह से भी हम देखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको हमको 30-40 हज़ार डॉलर का प्रॉफिट होगा। और कहीं ना कहीं जब भी हमारे 30 ट्रेड कंप्लीट होंगे तो भी हमको 50,000 के आसपास प्रॉफिट होगा। अब इसको किस हिसाब से करना है वो पहले मैं आपको बताऊंगा। एक एक्सेल की स्प्रेडशीट मैंने बना के रखी है कि किस हिसाब से हम $20 से स्टार्ट करेंगे, ओके। और हमारी जो एक कैपिटल होगी, दैट इज जिसको हम कहेंगे $20 है, और उसके अंदर हम एक रिस्क फैक्टर को पकड़ के चलेंगे। और हमारा जो प्रॉफिट होगा डेट विल बी ओनली 20 पिप्स का होगा। अब मैं 20 पिप्स इसलिए पकड़ रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि फॉरेक्स के अंदर जब हम आप और हम ट्रेड करते हैं और स्कैल्पिंग वगैरह करते हैं, तो 20 पिप्स जो होते हैं वो आसानी से हिट हो जाते हैं। और उसी तरह से हमारा जो एसएल होगा वो भी हम लमसम 15 के आसपास रखेंगे। यानी कि हम यहाँ पे हमारा जो प्रॉफिट है, ठीक है, बेस्ड ऑन आवर कैपिटल, हम लमसम 30% के आसपास देख रहे हैं। और हमारा जो एक लॉस है जो हम एसएल रख रहे हैं वो लमसम 23% के आसपास देख रहे हैं। तो अब आप बोलोगे यार ये तो बहुत ज़्यादा है। तो ज़्यादा है, बट हम जिस स्ट्रैटेजी को यूज़ कर रहे हैं अगर वो सक्सेसफुल रहा तो ये जो हमारी विनिंग अमाउंट है बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और अगर हमें लॉस भी होता है तो हम पूरा कभी नील नहीं होंगे, एक पर्टिकुलर अमाउंट जाएगा। तो मैं सीधा आपको स्प्रेडशीट पे लेके चलता हूँ, और जब आप वो सारी चीज़ें देखेंगे तब आपको समझ आएगा। और वापस एक चीज़ और यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि हम एज पर स्प्रेडशीट तो हम चलेंगे, लेकिन जब हम ट्रेड करेंगे तो उसके अंदर हम हमारी रियल स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करेंगे ताकि जो रिजल्ट है वो हमें बेहतर मिले, ठीक है। तो जितने भी न्यू कमर्स हैं, बिगिनर्स हैं, वो इन सब चीज़ों को कोशिश करना ट्राई करने के लिए, ये अफकोर्स रिस्की हो सकता है, ठीक है, लॉस भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, बट इसको एक ट्राई देना ज़रूरी है। अब ट्राई देना है तो मैं पहले आपको ये कहूँगा कि यू शुड ओनली गो फॉर डेमो इन द स्टार्ट। पहले डेमो पे ट्राई कीजिए, उसके बाद से रियल अकाउंट बना के $20 डाल के ट्रेड करो। $20 कोई बड़ी अमाउंट भी नहीं है। अब डेमो कहाँ करना है, तो इसके लिए मैं आपको एक ज़बरदस्त वेबसाइट पे लेके चलता हूँ, उसको आप ट्राई करना। ये तो हमारा स्प्रेडशीट है, मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। उससे पहले मैं आपको कहूँगा कि OctaFX जो है, दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड बेस्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, जिसको कह सकते हैं बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर एशिया का भी अवार्ड मिल चुका है 2021 का। और यहाँ पे स्लिपेज बहुत कम होता है, स्प्रेड बहुत कम होता है, लेवरेज जो है 1:500 की लेवरेज मिलती है, 35 करेंसी पेयर्स है, मेटल्स है, इंडाइसेस है। इसके अंदर आप क्रिप्टो को भी ट्रेड कर सकते हैं। और बढ़िया चीज़ ये है कि यू कैन स्टार्ट विद ए मिनिमम डिपॉजिट ऑफ $20। ये डालो और ये स्ट्रेटजी है, इसके ऊपर वर्कआउट करो, प्रॉफिट मिलेगा। MT4 है, MT5 है, दोनों चीज़ें यहाँ पे। और मैं आपको कहूँगा MT4 है वो आपको स्टार्ट करना है। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे जाके आप ये सारे ऐप्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं जहाँ पे आपको ट्रेड करना है उस हिसाब से। और उसके बाद से अकाउंट ओपन करना बहुत सिंपल है, 5 मिनट के अंदर आप इसके अंदर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट जब ओपन करते हैं तो नीचे जो प्रोमो कोड दिख रहा है स्क्रीन पे, उसको आप यूज़ करना। तो आप जो भी डिपॉजिट करते हैं, सपोज करो $20 डिपॉजिट करते हैं तो वो $40 बन जाएगा, तो आप $40 की ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सिर्फ जो कोड है उसको डालोगे तो ही मुमकिन है, ओके। और यहाँ पे आप सारी डिटेल पढ़ सकते हैं। और मैं लमसम 3 साल से इसको कर रहा हूँ। डिपॉजिट और विड्रॉल इन बैंक अकाउंट्स अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके साथ ही इनका एजुकेशन के ऊपर अच्छी खासी यहाँ पे सीरीज़ है
वेबिनार्स है, बेसिक्स है, प्रो है, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स है। तो आप बिगिनर भी हैं तो भी आप यहाँ पे जा सकते हैं, सारी चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत बढ़िया है, इसको प्लीज़ ट्राई करना। और नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर मैं आपको इस प्लेटफॉर्म के अंदर भी जाके सारी चीज़ें समझाऊंगा। अब मैं आपको पहले यहाँ पे बताता हूँ स्प्रेडशीट के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेवल 1 यानी कि पहला ट्रेड से लेके लास्ट 30 ट्रेड अगर हमारे सक्सेसफुल जाते हैं तो एंड में हमारे पास जो पैसा आता है वो आता है $52,404। बहुत बड़ी अमाउंट है 30 ट्रेड के अंदर। स्टार्टिंग हम करेंगे $20 लेके, और हमारा जो परसेंटेज होगा रिस्क वो हम यहाँ पे 23% के आसपास पकड़ रहे हैं। हमारी रिस्क अमाउंट लगभग $4.5 से $5 के आसपास आती है। प्रॉफिट हम पकड़ रहे हैं 30% के आसपास, जो लमसम $6 के आसपास होता है। अब एसएल जो है यहाँ पे हम 15 पिप का पकड़ रहे हैं, और प्रॉफिट जो है वो 20 पिप्स का पकड़ रहे हैं। ओके, और उसी हिसाब से जो लॉट साइज है वो 0.03 निकल के आइए। अब लॉट साइज कैसे कैलकुलेट करना है उसके लिए प्लीज़ ऊपर जो आई बटन है उस पर क्लिक कीजिए, सारी कैलकुलेशंस आपको मिल जाएगी कि आपके पास अगर इतनी पूंजी है, ओके, और आपको पता है कि उसका एसएल जो है वो कितना पिप्स आप नीचे रख रहे हो या ऊपर रख रहे हो। ठीक है, तो उसको देख कर आपकी लॉट साइज निकलती है। वो कैलकुलेशन आप आई बटन पे क्लिक करना, आपको मालूम पड़ जाएगा। तो ये पहला आपका ट्रेड होगा, सबसे पहला वाला 0.03, और ये अगर सक्सेसफुल जाता है 20 पिप्स जो रहता है वो आप निकल जाता है, तो आपको जो प्रॉफिट मिलेगा $6 का प्रॉफिट मिलेगा। तो आपकी जो एंडिंग बैलेंस होगी वो हो जाएगी 26। ठीक है, उसी हिसाब से हम सपोज करो 7वें लेवल पे हैं, तो 7वें लेवल पे जब हो गए तब आपके हाथ में आ चुका होगा $98। स्टार्ट किया था हमने 20 से, 98 हो गया, यानी कि ये कह सकते हैं कि आप 3 या 4 गुना के आसपास ऊपर हो गया। और अगर सपोज कीजिए 7th ट्रेड जो है वो हमारा गलत जाता है, यानी कि $22 का नुकसान होता है, तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, वापस से बैक 6th लेवल पे पहुँच जाएंगे, यानी कि 76 हमारे हाथ में आ जाएगा। ओके, उसी तरह से जब आप लास्ट में यहाँ पे जाओगे 23rd लेवल पे पहुँचोगे तो आपके पास 6426 होगा, 23% लॉस, तो यहाँ पे होगा 1482। अब यहाँ पे जब आप पहुँचोगे तो आपके दिमाग में आएगा यार इतना बड़ा लॉस, तो लॉस इतना बड़ा नहीं है। आपका जो मेन एक लॉस था, जो एक रिस्क अमाउंट थी वो कितनी थी, $20 तो आपकी शुरुआत थी। आपने अभी तक कमा लिया 6000 के आसपास, और आप इस स्ट्रैटेजी को कंटिन्यू कर रहे हो, तो ऑफकोर्स आपका अगर 1400 नुकसान भी होता है तो आपका कुछ गया नहीं, आपका तो ऑलरेडी प्रॉफिट हो चुका है। कितना गुना आपने ऑलरेडी प्रॉफिट ले लिया है। ये लॉस होगा तो आप यू विल बैक टू लेवल 22, यानी कि 4944 के आसपास। ठीक है, तो इस हिसाब से चलना है, आपको कंटिन्यूस करते रहना है जहाँ तक आप जाते हो। अगर लॉस होता है तो आप पीछे आ जाओगे, तो वापस से कंटिन्यू करो, और इस हिसाब से आपको बड़ा प्रॉफिट मिलता है। यहाँ पे आपका एंडिंग बैलेंस पूरा दिखेगा। ये स्प्रेडशीट जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको देख लेना, उस हिसाब से ट्रेड करना। तो ये अब आप बोलोगे ठीक है, बहुत बढ़िया आपने समझाया भाई, अच्छा प्रॉफिट मिला है, लालच आ गया है करने के लिए तो ट्रेडिंग के अंदर लालच बिल्कुल मत करना। अब आप बोलोगे ये तो चलो ठीक है, चार्ट्स के ऊपर तो सब कुछ अच्छा दिखता है, पर भाई प्रॉफिट तो तभी होगा ना कि जब हम सही से ट्रेड कर पाएंगे। जब हमको पता ही नहीं कि चार्ट्स पे क्या करना है, क्या उखाड़ना है चार्ट पे जाके, तो हम क्या उखाड़ेंगे, ठीक है, हम तो ज़ीरो आ जाएंगे। अब मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ और स्ट्रैटेजी समझाता हूँ, इस हिसाब से आपको ट्रेड करना है। ठीक है, और फॉरेक्स के अंदर बहुत अच्छे खासे ना टिप्स भी अवेलेबल है, वो मैं आपको बताऊँगा। अब जैसे कि ये जो चार्ट है इसको मैंने 1 मिनट पे रखा हुआ है। ठीक है, 1 मिनट पे रखा है, इसको मैं थोड़ा यहाँ करता हूँ, और सपोज कीजिए हमें सिर्फ 20 पिप्स निकालना है, तो 20 पिप्स 15 पिप्स आसानी से आपको मिल जाता है। और सपोज कीजिए यहाँ से मैं पकड़ता हूँ और यहाँ से यहाँ तक मैं करता हूँ। अब आप स्क्रीन पे देखो, जो ब्लू बॉक्स है उसमें जो सबसे लास्ट में दिया है वो 33 है। 33 मतलब कि जहाँ से मैंने स्टार्ट किया वहाँ से ये टॉप तक इट इज़ इक्वल टू 33 पिप्स। समझ गया, मैं यूरो यूएसडी का चार्ट देख रहा हूँ, और ये चार्ट काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम रहता है, काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है, तो इसमें ट्रेड करने में बहुत मज़ा आता है। आप इसको ही पकड़ के करोगे तो बहुत अच्छा खासा आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ पे आपको 33 पिप्स मिल रहा है। कब एंट्री लेनी, कब एग्जिट लेनी, वो मैं अभी आपको आगे बताऊँगा स्ट्रैटेजी यूज़ करके। तो मैं सिर्फ आपको यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि यहाँ से भी अगर हम यहाँ नीचे तक जाते हैं तो आप देख सकते हो 17 पिप्स लगभग यहाँ तक हो, 17.3, यानी कि 17 पिप्स यहाँ पे लिया। अब आप एक ये भी स्ट्रैटेजी के अंदर डाल सकते हो कि भाई सपोज कीजिए हमने 20 पिप तो पकड़ा है,
अब सपोज कीजिए 10 पिप से ऊपर हो गया, 15 पिप्स हो गया, तो हम अपना जो एसएल है वो उसको एटलीस्ट 10 पिप तो ला सकते हैं ना, ताकि इन केस अगर सपोज करो अब एसएल हिट होता है तो हमें 20 नहीं मिला, उसके बाद 10 पिप्स तो मिल गए, ठीक है, क्यों छोड़ना। तो इस हिसाब से भी करोगे तो आपका जो रहेगा प्रॉफिट अच्छा खासा चलेगा, इंस्टेड कि आप बोलो कि नहीं भाई या तो 20 पिप्स या तो 15 पिप्स का नुकसान, ऐसा नहीं करना है। 10 पिप्स से ऊपर आ गया, 15 पिप्स से ऊपर आ गया तो आपका जो एस है उसको प्रॉफिट जोन में लाओ, तो आपका ये जो स्प्रेडशीट है ये उस हिसाब से अच्छा खासा चलेगा। और ये जो स्प्रेडशीट है इसके यहाँ पे भी आप लिख सकते हो कि ये सक्सेसफुल रहा, नोट्स डाल दो यहाँ पे कि आपने कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ की, क्या RSI देख के किया, या मूविंग एवरेज उसको देख के किया, कौन सा सक्सेसफुल रहा, तो वो भी आपको यहाँ पे आइडिया मिल जाएगा। और यहाँ पे आपने जल्दी एग्जिट कर लिया, सपोज तो 20 पिप की जगह आपने यहाँ पे 15 पिप पे ले लिया, तो उस चीज़ को यहाँ पे अपडेट कर दो, एंडिंग बैलेंस अपडेट कर दो, तो वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट हो जाएंगी। ओके, तो ये चीज़ है यहाँ पे। अब मैं आपको बताता हूँ किस हिसाब से आपको ट्रेड करना है, क्योंकि हम यहाँ पे स्कैल्पिंग कर रहे हैं, सिर्फ 20 पिप्स को पकड़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि ये जो करेंसी पेयर है दिस इज़ वेरी वॉलेटाइल और इसमें फ्लक्चुएशन देखने को काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं, तो यहाँ पे आपको यूज़ करना है 1 मिनट का चार्ट करना है, या आप 2 मिनट्स का भी ले सकते हैं, 5 मिनट्स का भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पे 1 मिनट का पकड़ा हुआ है। ओके, और यहाँ पे हमें वो एरिया पकड़ना है जहाँ से आपको लगता है कि रिवर्सल आ सकता है। ओके, मतलब कि अगर नीचे नीचे जा रहा है, आपको लग रहा है कि अब यहाँ से कुछ रिवर्सल आ सकता है, तो आपको वो लेवल पकड़ना है। अब जैसे कि सपोज करो मैं यहाँ पे इंडिकेटर अपना यूज़ कर रहा हूँ, मैं आपको स्ट्रैटेजी बता दूंगा। तो यहाँ पे भी सपोज करो मुझे यहाँ पे बाय का सिग्नल मिला, ठीक है, और मैंने यहाँ से एंट्री ली और यहाँ से प्राइस गया लमसम यहाँ तक टॉप मारा, कितना मारा 26 पिप तक मारा, हमारी रिक्वायरमेंट कितनी थी 20 तक, तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिल गया। यहाँ पे मुझे सेल का मिला और यहाँ से मैंने एक सेकेंड, यहाँ से मैंने सपोज करो शॉर्ट किया, तो हमारी रिक्वायरमेंट थी 20 की, आप देखो ये कितना गया 21.5 के आसपास यहाँ तक गया, तो हमें वापस से प्रॉफिट मिल गया। हमें यहाँ पे बाई का मिला, हमने हमारी एंट्री यहाँ पे ली और आराम से यहाँ पे तो ज़बरदस्त 50 पिप्स के आसपास ऊपर गया। मुझे यहाँ पे सेल का मिला, मैंने यहाँ पे एंट्री ली और यहाँ पे देखो यहाँ पे मुझे 20 नहीं मिला, मुझे यहाँ पे 11 मिला, तो हम छोटा पिप भी यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। देन अगेन यहाँ पे मुझे बाई का सिग्नल मिला, मैंने यहाँ से भी एंट्री ली, तो यहाँ से ऊपर देखो ये लमसम 34 पिप्स के आसपास यहाँ पे मिल गया। तो ये तो इंडिकेटर था, मैं इंडिकेटर का ऑफ कर देता हूँ। अब एक और आपको स्ट्रैटेजी सिखाता हूँ जो मैंने पहले भी आपको यहाँ पे सिखाई हुई है, ठीक है। और उस स्ट्रैटेजी को हम कहते हैं 2 मिनट स्ट्रैटेजी। ऊपर आई बटन है, उस पर क्लिक करो और वो स्ट्रैटेजी पूरा सीख लो, ठीक है, क्योंकि उसको अगर आप यूज़ करोगे बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट मिलेगा। 2 मिनट स्ट्रैटेजी है, किस हिसाब से उसमें 2 मूविंग एवरेजेस को आपको यूज़ करना है, कब क्रॉस ओवर होता है, कब आपको एंट्री लेनी, कब एग्जिट लेनी है, तो प्लीज़ उस वीडियो को ऊपर देख लेना। उसको मैं वापस यहाँ रिपीट करूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, बट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। और एक और यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ एक और स्ट्रैटेजी। आपको यहाँ पे मूविंग एवरेज डालना है, एवरेजेस मैं यहाँ पे ये पकड़ लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये आया बाय डिफ़ॉल्ट कितना है 9 है, इसको मुझे करना है 21 कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा लाइन वो कर देता हूँ। ओके, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, चलो ठीक है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल वी करता हूँ, डबल क्लिक करके करता हूँ, कॉपी हो जाएगा। और नेक्स्ट मैं करता हूँ 50 करता हूँ यहाँ पे, और इसको मैं करता हूँ सपोज कीजिए ब्लू कर देता हूँ। ओके, ये हो गया। अब इसको वापस से मैं कंट्रोल वी करता हूँ, फिर वापस से यहाँ पे जो लेंथ है मैं 200 डालता हूँ, ठीक है, इस हिसाब से। तो यहाँ पे मैं आपको ये जो स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ इसमें 3 मूविंग एवरेजेस को हम यूज़ कर रहे हैं। आप थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम भी ले सकते हैं, सपोज करो हम 2 मिनट्स देखते हैं, तो जिस टाइम फ्रेम में आपको ये बढ़िया दिख रहा है उस टाइम फ्रेम में पकड़ो। कभी कभी क्या रहता है कि जो मूविंग एवरेजेस की जो मूव है वो 2 मिनट में अच्छा दिखता है, कभी 5 मिनट में अच्छा दिखता है, कभी 1 मिनट में दिखता है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 2 मिनट्स पकड़ता हूँ। अब बहुत सिंपल सी चीज़ है, जब हम अप ट्रेंड में होते हैं तो ग्रीन वाली ऊपर होती है, ब्लू वाली उसके नीचे, रेड वाली उसके नीचे, 200 सबसे नीचे होता है। और जब प्राइस इस हिसाब से ब्रेकआउट करता है आपको लॉन्ग करना है। लॉन्ग करना है तो जब प्राइस एक ऊपर जाता है तो वो रेस्ट लेने कहाँ पे आता है, 21 पे आएगा ग्रीन वाली पे, या 50 पे आएगा जो ब्लू वाली है, ठीक है, यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे जब आता है और यहाँ से थोड़ा भी अगर वापस से ऊपर उठता है, इट इंडिकेट्स कि ये वापस से एक ऊपर की तरफ रैली लेगा, तो आप यहाँ से वापस से आपको लॉन्ग करना है। यानी कि जब हम एक अप ट्रेंड में होते हैं
तो ग्रीन, ब्लू और रेड होता है, ये एक तरह का सपोर्ट एक्ट की तरह एक्ट करते हैं, जहाँ पे प्राइस जब आता है तो बाउंस बैक लेता है। ओके, उसी तरह से जब हम एक डाउन ट्रेंड में होते हैं, मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ, यहाँ पे जब एक हम डाउन ट्रेंड में होते हैं तो ये जो लेवल्स होते हैं ये एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करते हैं, यानी कि रेजिस्टेंस पे जब हिट होके ये ऊपर नहीं जाते, नीचे आ रहे हैं, सपोज करो ग्रीन से ये नीचे आ रहा है, देन यू हैव टू ओपन ए शॉर्ट स्कैल्पिंग फ्रॉम देयर। अगर ग्रीन से ऊपर जाता है, ब्लू को पार नहीं कर पाता है, ब्लू से नीचे आता है, देन यू हैव टू ओपन ए शॉर्ट स्कैल्पिंग फ्रॉम ब्लू या रेड, इस हिसाब से। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्विक प्रॉफिट ले सकते हो। ओके, और आप टाइम जोन को भी उस हिसाब से जो है टाइम फ्रेम उसको चेंज कर सकते हो। अगर मैं 1 मिनट पे करता हूँ तो 1 मिनट पे आप देख सकते हैं जहाँ पे भी एक क्रॉस ओवर होता है, यानी कि रेड के नीचे आता है देन गो फॉर ए शॉर्ट, रेड के ऊपर आता है देन गो फॉर ए लॉन्ग। इस हिसाब से भी आप करोगे तो आप अच्छा खासा 20 पिप या उससे उससे ज़्यादा आप इजीली इसके अंदर बना सकते हो। ठीक है, तो एक ये स्ट्रैटेजी है। यहाँ पे हम 21, 50 और 200 मूविंग एवरेज को हम यूज़ कर रहे हैं। क्रॉस ओवर्स पे हम ट्रेड ले रहे हैं अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के अंदर। ओके, और नेक्स्ट स्ट्रैटेजी जो है वो है 2 मिनट वाली स्ट्रैटेजी, जिसकी मैंने लिंक ऑलरेडी आपको बताया है और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी उसकी लिंक दी गई है, तो प्लीज़ उसको देख लेना और उस हिसाब से आप ट्रेड करना। और अगर आप और हम अच्छा खासा एक विनिंग ट्रेड बनाते हैं तो धीरे धीरे जो हमारी अमाउंट है वो बड़ी होती जाएगी। ओके, आप इसको पूरा देख लेना। ओके, और कभी भी किसी भी चीज़ को देखकर साइड में नहीं कर देने का कि नहीं यार $20 $50,000 इम्पॉसिबल है, साइड में करो, नहीं, इम्प्लीमेंट करो। कोई भी चीज़ मैजिकल नहीं है, हर जगह एक हार्ड एफर्ट लगता है, समझने में हार्ड एफर्ट लगता है, और जब आप अपने एफर्ट में सक्सेसफुल हो जाते हो, और इनफैक्ट मैं कहता हूँ कि अगर आप ये चौथे ट्रेड तक ये पहुँच जाओगे ना, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा ना वो एकदम चरम सीमा पे होगा। ठीक है, तब आप बोलोगे दुनिया साली इधर से उधर हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं तो स्ट्रेटजी को पकड़े करूँगा, और अगर यहाँ पे भी आते हैं, यहाँ से यहाँ पे भी आते हैं, तो भी कोई बात नहीं, हम वापस से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज यू आर स्टिल इन प्रॉफिट। आपने $20 डाला था, ऑलरेडी आप अच्छा खासा कमा चुके हो। और आप ऐसा भी कर सकते हो कि अच्छा खासा कमा रहे हो तो उसमें से बीच बीच से प्रॉफिट निकालते भी रहो, लेकिन प्रॉफिट निकालोगे तो ये जो है आपकी जो एक एंडिंग बैलेंस है वो कम हो जाएगी। तो आपको कंटिन्यूस इस हिसाब से चलना है। अब आप में से बहुत सारे लोग पूछोगे ठीक है आपने खुद कभी ये ट्राई किया है, तो मैं कहूँगा हाँ ऑफकोर्स मैंने ये ट्राई किया है, बट मैं अभी तक कंटिन्यूस 30 विनिंग ट्रेड्स मुझे नहीं मिले हैं, और मैं लमसम कह सकता हूँ 15th यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, या सपोज करो 16 तक शायद पहुँचा हूँ, मैं 1024 तक पहुँचा हूँ। उसके बाद मेरे 3-4 जो हैं ये लॉस वाले लगे, जो 358 के आसपास मैं पहुँच गया, फिर वापस से मैंने लिया। तो ये इस हिसाब से सिलसिला चल रहा है। बट पॉइंट ये है कि छोटे अमाउंट को बड़ा कैसे बनाना है। जब आप एक छोटे अमाउंट से ट्राई करते हैं, डेमो पे करते हैं, आपको कॉन्फिडेंस आता है, देन यू शुड गो फॉर ए लाइव अकाउंट, जो आप यहाँ पे OctaFX के ऊपर कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सचेंज। और जब आप एक छोटे अमाउंट से करते हैं, आपको थोड़ा सा एक एक्सपर्टाइज आ जाता है कि किस हिसाब से करना है, कौन सी स्ट्रेटजी बेस्ट वर्क करती है एक स्कैल्पिंग के अंदर, डे ट्रेडिंग के अंदर। कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बढ़ जाता है कि आप 7-8 लेवल तक पहुँच जाते हैं। उसके बाद से आप 20 के बदले 200 से स्टार्ट करो, 200 से करोगे तो प्रॉफिट भी उतना बड़ा होगा। ठीक है, दिस इज द वे यू हैव टू ट्रेड हियर। ठीक है, तो दोस्तों ये थे कंप्लीट डिटेल ऑन फॉरेक्स 20 पिप चैलेंज कि किस हिसाब से आप $20 को लेके 20 पिप्स का प्रॉफिट पकड़ के $20 को 50,000 तक बनाने की ट्राई कर सकते हैं, मुमकिन कर सकते हैं। नहीं होता है तो भी आधे रास्ते तक भी पहुंचेंगे तो बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। और इसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट वाली वीडियो प्लीज़ देख लेना, हाउ टू कैलकुलेट द लॉट साइज। अगर आपके दिमाग में है कि भाई ये जो नंबर्स है 20 पिप कैसे आ गया, लॉट साइज मेरा कैसे इतना निकल के आ गया, ये तो उतना निकलना था, तो रिस्क मैनेजमेंट हाउ टू कैलकुलेट लॉट साइज वाली वीडियो प्लीज़ देख लो, उसमें पूरा डिटेल बताया। ये आपका वो हार्डवर्क कंप्लीट करके ऑटोमेटिकली यहाँ पे चीज़ें बता रहा है। और 2 मिनट स्ट्रैटेजी है, उसको प्लीज़ देख लेना ताकि उसको आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट करो, अपार्ट फ्रॉम जो मैंने आपको मूविंग एवरेज वाला बताया है 21, 50 और 200 के अलावा। ठीक है, तो उसको इम्प्लीमेंट करो और आप यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट बनाने की कोशिश करो। ठीक है, तो ये जस्ट एक स्टार्ट ऑन फॉरेक्स। इसके बाद फॉरेक्स के ऊपर और भी बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियोस आने वाली हैं, बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजीज आने वाली हैं, ईजी टू गो स्ट्रैटेजीज आने वाली हैं जो आप इम्प्लीमेंट करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपको फॉरेक्स के फ्री प्रीमियम चैनल के अंदर ऐड करूं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर ठोक देना, और जो नीचे लिंक दी है मैंने, ठीक है, उसी लिंक से आप OctaFX में रजिस्टर करो और प्रोमो कोड जो है उसको यूज़ करके डबल डिपॉजिट का लाभ उठाओ
और उसके बाद से ऑटोमेटिकली मैं आपको प्रीमियम चैनल के अंदर ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है वो आप लोग से मिस ना हो। जल्द मिलेंगे, तब तक टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।